Hello, dear children. How are you? I hope you are here and hearty. And today we are starting chapter number 7 in your books Beehive, and the title of the chapter is Packing. And the writer is Jerome K. Jerome. So let us start this hilarious and humorous lesson Packing with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District, Jhajjar. So students, this is the writer Jerome K. Jerome. Jerome K. Jerome was an English writer and humorist, and he was best known for the comic travelogue Three Men in a Boat. बच्चों, ये इंग्लिश राइटर हैं, ह्यूमरिस्ट हैं, बड़े मजाकिया चीज़ें लिखते हैं और हमारा ये लेसन भी बड़ा ही मजाकिया है। आपको बहुत हंसी आने वाली है, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं आप इस लेसन के अंदर। और ये अधिकतर जाने जाते हैं अपने कॉमिक ट्रैवलॉग के बारे में, हंसी मजाक से भरे यात्रा वृतांत के बारे में, जिसका नाम है थ्री मैन इन अ बोट। तो बच्चों, ये इन्होंने एक पूरा नॉवेल लिखा है थ्री मैन इन अ बोट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके लिए लेसन इसी बुक से लिया गया है और इसी बुक के लिए स्पेशली जेरोम के जेरोम जाने जाते हैं। तो हमारा जो लेसन है पैकिंग, इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बुक थ्री मैन इन अ बोट। तो बच्चों, दिस लेसन टेक्स अस ऑन अ हिलेरियस राइड अबाउट थ्री फ्रेंड्स। बहुत ही मजाकिया लेसन है और आप एक सफ़र पर अब निकलने वाले हैं हमारे साथ। और ये कहानी है तीन दोस्तों के बारे में, आप देख पा रहे हैं। तीन दोस्तों के नाम हैं, पहले तो राइटर खुद हैं जेरोम के जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस। ठीक है, तो तीन दोस्तों की कहानी है। जेरोम के जेरोम को यहाँ पर जे नाम से बुलाया जाएगा, केवल जे लिखा होगा, और जॉर्ज है और हैरिस है। सो दिस लेसन टेक्स अस ऑन अ हिलेरियस राइड अबाउट थ्री फ्रेंड्स हु स्ट्रगल टू डू अ बेसिक थिंग एज पैकिंग। तो बच्चों, इन्हें ना कहीं घूमने जाना है और ये स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं सबसे सिंपल चीज़ करने के लिए, और वो सिंपल चीज़ है पैकिंग। इन्हें घूमने जाने के लिए पैकिंग करनी है, लेकिन ये पैकिंग जो इतनी सिंपल टास्क होता है इनके लिए इतना मुश्किल बन गया है। इनसे पैकिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, हंसी मजाक भरा चैप्टर है। हम देखेंगे कि पैकिंग ये कर पाएंगे या नहीं। नॉट ओनली दिस, from this lesson we learn how packing can also be a tedious task if not done correctly. इस लेसन से हमें ये भी पता चलता है अगर पैकिंग को सही ढंग से ना किया जाए तो कितना बोरिंग, लंबा और बेकार काम हो जाता है पैकिंग करना भी। एंड द रियल थिंग अबाउट दिस लेसन इज इट टीचेज अस दैट लाइफ इज़ ऑलवेज बेटर विद फ्रेंड्स, कि ज़िंदगी तभी ज़िंदगी होती है जब बच्चों हमारे पास अच्छे दोस्त होते हैं। तो इस कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि अच्छे दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितना महत्व रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पैकिंग। बच्चों, एक बात मैं बताना भूल ही गई और बहुत ज़रूरी है। तीन दोस्तों की कहानी तो है, साथ में ना एक डॉग भी है। आप देख पा रहे हो पिक्चर में एक डॉग भी बैठा है और इसका नाम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है। क्या नाम था डॉग का? मोंटमोरेंसी। तो एक कुत्ता भी है हमारे पास यहाँ पर जिसका नाम है मोंटमोरेंसी, और ये भी आपको बहुत हंसाने वाला है, गुदगुदाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। I said I would pack. मैंने कहा मैं पैकिंग करूँगा। यहाँ पर मैं कौन है बच्चों? राइटर हिमसेल्फ जेरोम के जेरोम। तो जेरोम के जेरोम ने कहा कि पैकिंग मैं करता हूँ। I rather pride myself on my packing. मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग कर सकता हूँ। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. पैकिंग उन चीज़ों में से एक चीज़ है जो मुझे महसूस होता है कि मैं बाकी जिंदा लोग, जितने भी इस पृथ्वी पर लोग हैं, उन सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ, और वो है पैकिंग। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। और कई बार मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाकी लोगों से बहुत अच्छी करता हूँ और पैकिंग उनमें से एक है। यानी कि मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ, मैं सब कुछ बहुत बेहतर करता हूँ। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. I impressed का मतलब बच्चों यहाँ पर है told with emphasis, जोर देकर कहना। तो मैंने जोर देकर कहा मेरे दोस्तों को, उनके नाम थे जॉर्ज और हैरिस, कि ये जो प्रोसेस है पूरा, ये जो मैटर है, पैकिंग करने वाला मैटर है, वो एंटायरली कंप्लीटली मुझ पर छोड़ दें, क्योंकि मैं इस विश्व में सबसे बेहतरीन पैकिंग करता हूँ। दे fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. तो बच्चों, they fell into
द सजेशन फेल इनटू मीन्स हियर मीन्स एक्सेप्टेड। उन्होंने मेरे सजेशन को, मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया। विद इन रेडनेस, तुरंत ही स्वीकार कर लिया कि ठीक है तुम पैकिंग कर लो। तो मुझे लगा देयर इज समथिंग अनकैनी, अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज, वियर्ड, अजीब अबाउट इट। मुझे लगा इतनी जल्दी उन्होंने मेरे इस फैसले को स्वीकार कर लिया, मेरे सुझाव को स्वीकार कर लिया कि मैं पैकिंग करूँगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। जॉर्ज पुट ऑन अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। अब बच्चों, जॉर्ज ने पाइप सुलगा लिया और उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, ईजी चेयर के ऊपर आराम से जाकर वो लेट गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार। कॉक्ड का मतलब रेज्ड। हैरिस ने भी अपनी टांगें जो थी वो टेबल के ऊपर रख ली और उसने भी एक सिगार जला लिया। यानी कि वो दोनों तो बिल्कुल जॉर्ज और हैरिस तो बिल्कुल आराम से बैठ गए और अब पैकिंग करने के लिए तैयार थे हमारे राइटर, हमारे ऑथर जेरोम के जेरोम। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, इंटेंडेड मीन्स डिजायर्ड। लेकिन अब राइटर हमारे कहते हैं ऐसा तो नहीं था जो मैंने सोचा था, जो मैंने डिज़ायर किया था, जो मैंने इच्छा की थी। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। मैं क्या चाहता था? मैं ये चाहता था कि मैं इस जॉब को, पैकिंग करने वाले काम को बॉस करूं। बॉस हियर मीन्स टू सुपरवाइज, निरीक्षण करूं। And that Harris and George should potter about under my directions. Potter about means do some unimportant things या move about aimlessly. तो जॉर्ज और हैरिस को मैं कहूँ तुम ये ले आओ, ये इसमें रख दो, तुम हैरिस तुम ये ले आओ, तुम इसमें रख लो, जॉर्ज वो उठा के इसमें रख दो। मैं उनको डायरेक्शंस दूँ, वो मेरी डायरेक्शन के अंदर काम करें, मैं ये चाहता था। और मैं इस पूरे काम को बॉस करूँ, सुपरवाइज करूँ। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, देयर यू आर। सिंपल इनफ, रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। और मैं ये चाहता था कि मैं उन्हें बार बार, नाउ एंड देन, बार बार ये बताऊं, अरे तुम, अरे लाओ मैं करके दिखाता हूँ, मुझे करने दो। अरे सिंपल सा तो था, तुमसे ये भी नहीं होता। मैं चाहता था कि पैकिंग तो वो करें, मैं उनको डायरेक्शन दूँ, पूरे काम को निरीक्षण करूँ और उनको बस ताने मारता रहूँ, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, अरे ये तो इतना आसान था, तुम्हें कर देना चाहिए था, तुमसे ये भी नहीं होता। लेकिन हो गया उल्टा। वो तो आराम से दोनों एक ईजी चेयर पर बैठ गया, एक टेबल पर पाँव फैला के बैठ गया। There, taking it in the way they did irritated me. तो जो भी वो दोनों कर रहे थे, जॉर्ज और हैरिस, उससे जो हमारे राइटर थे बच्चों इरिटेट हो गए थे, एंग्री हो गए थे, गुस्से में हो गए थे, चिड़चिड़े हो गए थे। There is something does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. और वैसे भी ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, चिढ़ाती है, गुस्सा दिलाती है कि और लोग तो बैठे हैं आराम से, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे, और मैं काम कर रहा हूँ। और इस समय वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। जॉर्ज और हैरिस तो आराम से बैठे थे, सिगार पी रहे थे, और मैं काम कर रहा था, मुझे करनी थी पैकिंग। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। एक बार मैं ऐसे इंसान के साथ भी रहा था जो मुझे इसी तरह से पागल बना देता था। बच्चों यहाँ पर बार बार आई का यूज़ हो रहा है ना, तो आई पर आप ध्यान रखेंगे। आई मीन्स राइटर, जेरोम के जेरोम, ठीक है। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He would loll, loll means sit and stand lazily. वो आराम से सोफा के ऊपर लेट जाता था वो आदमी, और मुझे by the hours together, घंटों मुझे काम करते देखता रहता था। He said it did him real good to look on at me messing about. और वो मुझे कहता उसे अच्छा लगता है कि वो मुझे देखता कि मैं कितना messing, क्रिएटिंग कन्फ्यूजन, मैं कितना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ काम करते हुए। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं हूँ। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। मैं नहीं बैठ सकता आराम से और देखता कि दूसरा व्यक्ति स्लेव, गुलामी कर रहा है, काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड। मुझे तो उठना पड़ेगा और निरीक्षण करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स। मैं घूमूंगा उसके चारों ओर, अपने हाथ अपने पॉकेट के अंदर डालकर। एंड टेल हिम वॉट टू डू, और उसे बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। क्या करूँ, मैं हूँ ही इतना ऊर्जावान, मुझे अच्छा लगता है कि अपनी हाथ में पॉकेट में डाल के घूम के लोगों को बताऊँ तुम ऐसा करो, तुम, ये मेरी एनर्जी है, यू नो। आई कांट हेल्प इट। मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मेरे में इतनी एनर्जी भरी पड़ी है कि मैं लोगों को अच्छे से सुपरवाइज कर सकता हूँ। तो देखो बच्चों, कह क्या रहा है और कितना अच्छा मजाकिया ये पैराग्राफ हमने अभी अभी बढ़ा। कह तो रहा है मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मेरा नेचर है ऊर्जावान, लेकिन करना कुछ नहीं है, पॉकेट में हाथ डाल के बैठना है और लोगों को गाइड करना है। अरे तुम ये करो, अरे तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुमसे नहीं हो रहा, इतना सिंपल सा काम। तो ये है जी हमारे राइटर जेरोम के जेरोम। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा हिलेरियस ये लेसन है।
आगे चलते हैं बच्चों। However, I did not say anything, but started the packing. फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा जॉर्ज और हैरिस को और मैंने पैकिंग शुरू कर दी। It seemed a longer job than I had thought it was going to be. मुझे लगा था इतना लंबा काम होगा नहीं ये पैकिंग करना, लेकिन ये तो बहुत लंबा काम था, बहुत लंबा चला ये काम। But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. और finally मैंने बैग को पूरी तरह से पैक कर लिया, फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया और उसको स्ट्रैप कर दिया, टाइट विद स्ट्रैप्स, उसके स्ट्रैप्स को बांध दिया, यानी कि उसको बंद कर दिया, शट कर दिया। Ain't you going to put the boots in? said Harris. अब बच्चों जब सारी पैकिंग हो चुकी है, हमारे राइटर ने पूरा बैग पैक कर दिया है, उसको बंद कर दिया है, तब हैरिस साहब कहते हैं तुम बूट्स नहीं डालोगे? बूट्स क्या होते हैं बच्चों? जूते पहनने वाले। तो बूट्स पैक नहीं करोगे? लंबे होते हैं बेटा बूट्स, आम जूतों से थोड़े लंबे वाले। And I looked round and found I had forgotten them. फिर मैंने देखा चारों तरफ और पाया अरे मैं तो जूते पैक करना ही भूल गया। That's just like Harris. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course. Harris ऐसा ही है, उससे पहले वो एक शब्द भी नहीं बोला जब मैं पैकिंग कर रहा था, लेकिन जब मैंने बैग पैक कर दिया, स्ट्रैप्स लगा दिया, उसको बिल्कुल बंद कर दिया, तब हैरिस कह रहा है कि तुमने बूट्स पैक नहीं करने, क्या तुम बूट्स पैक करना भूल गए? ये देखो बच्चों इस तरह से पैकिंग कर रहे थे राइटर और ये दोनों आराम से बैठे हैं। जॉर्ज तो आप देख सकते हैं इजी चेयर पर बैठे हैं और ये जो है हैरिस हमारे ये पैर ऊपर करके टेबल के ऊपर बैठे हैं आराम से और आखिरी में बता रहे हैं तुम जूते पैक करना भूल गए हो। एंड जॉर्ज लाफ्ड और इस पर जॉर्ज खूब तेज तेज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग एंड सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, उसका वही चिढ़ाने वाला घटिया बेतुका वो हंसी बिल्कुल घटिया वाली। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, वो दोनों मुझे बहुत ज़्यादा वाइल्ड बना देते हैं, मुझे बहुत गुस्सा दिला देते हैं, एंग्री कर देते हैं। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, लेकिन अब हो क्या सकता था, मैंने दोबारा बैग खोला और जूतों को उसमें पैक कर दिया। एंड देन जस्ट आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, और जैसे ही मैं बैग को दोबारा पैक करने वाला था एक डरा देने वाला विचार, हॉरिबल आइडिया मेरे दिमाग में आया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉरिबल आइडिया क्या दिमाग में आया, ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, तो ध्यान से सुने। हैड आई पैक माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया? ये हॉरिबल आइडिया, डराने वाला विचार राइटर के दिमाग में आया। टूथब्रश क्या होता है बच्चों, आपको सबको पता है, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हम सुबह सुबह पेस्ट लेकर ब्रश के ऊपर पेस्ट करते हैं ना, वही टूथब्रश, ठीक है। आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश, मुझे नहीं पता मैंने किया है नहीं, लेकिन मैं बहुत कन्फ्यूज़ था कि आई हैव पैक माई टूथब्रश और नोट, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हमेशा हॉन्ट करता है, मेरे दिमाग में बार बार, कम अगेन एंड अगेन इन माई माइंड, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ मुझे डराता है मेरा टूथब्रश। एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी, और मेरी ज़िंदगी को दुखदाई बना देता है। आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट, मुझे सपने आते हैं कि मैं ट्रैवलिंग पर जा रहा हूँ और मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया। एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, और इतना भयानक सपना होता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया कि मैं उठ पड़ता हूँ और मैं ठंडा हो चुका होता हूँ और पर्सपिरेशन, स्वेट, मेरे ऊपर वो पसीना आए हुए होते हैं मुझे इस सपने को देखकर, भयानक सपने को देखकर कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया। एंड गेट आउट ऑफ बेड, मैं अपने बेड से बाहर निकलता हूँ। हंट फॉर इट, हंट फॉर मीन्स सर्च फॉर, मैं अपने टूथब्रश को खोजता हूँ। And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag and then I repack and forget it. और फिर क्या होता है, सुबह मैं फिर से बैग खोलता हूँ, उसको निकालता हूँ, अपना सुबह का टूथब्रश करता हूँ, फिर रखता हूँ और फिर मैं भूल जाता हूँ। कई बार तो मुझे दिमाग में आता है क्या पता मैंने अपना टूथब्रश रखा है नहीं, तो ऐसा ही होता है मेरे पास। टूथब्रश तो एक हॉरिबल आइडिया है मेरे लिए कि मैंने वो पैक किया या नहीं किया। And have to rush upstairs for it at last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और फिर जब मुझे लगता है अरे मैंने सुबह वो निकाला था, पेस्ट किया था, उसके बाद मैंने डाला नहीं, मैं तुरंत भागता हूँ अपस्टेयर्स, ऊपर वाली सीढ़ियों की ओर, बाथरूम के अंदर, लास्ट मोमेंट पे उसको उठाता हूँ। रेलवे स्टेशन मुझे जाना होता है, मैं उसको अपने पॉकेट के, अपने जेब के हैंकरचीफ, रुमाल के अंदर ही रैप कर लेता हूँ, बांध लेता हूँ और अपने पॉकेट में ही रख लेता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मुझे हमेशा डराती है कि मैंने टूथब्रश पैक किया है नहीं। मैं रात को
कर लेता हूँ, सुबह फिर उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर मुझे जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है, और फाइनली वो हैंकरचीफ में ही पैक करके मुझे अपनी पॉकेट में लेकर जाना पड़ता है। तो बड़ा हॉरिबल आइडिया है टूथब्रश को लेकर राइटर के माइंड में। ऑफ कोर्स I had to turn every mortal thing out now and of course I could not find it. अब वो कहते हैं कि अब मेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन शुरू हो गई है कि मैंने आज अपनी इस पैकिंग में टूथब्रश को रखा है या नहीं रखा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर मॉर्टल थिंग को, मॉर्टल मीन्स सब्जेक्ट टू डेथ एंड डीके, हर नश्वर चीज़ को यानी कि बैग की हर एक वस्तु को बाहर निकालना पड़ेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर आई कुड नॉट फाइंड इट, और मुझे पक्का पता है वो मुझे नहीं मिलेगा। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. I rummaged, रमेश का मतलब होता है बच्चों सर्च थोरोली, मुझे ढूंढना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, एक एक चीज़ को खोजना पड़ेगा, हर एक बैग की हर चीज़ को, हर पॉकेट को, और द स्टेट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन केओस रेन, और फिर वो सब कुछ पैकिंग वाला बैग ऐसा हो जाएगा जैसे वर्ल्ड जब तक बना नहीं था ना, उस समय वर्ल्ड कैसा था, उस समय वर्ल्ड था केओस में, कन्फ्यूजन में, डिसऑर्डर में, जब रेन करती थी, रूल्ड करती थी कन्फ्यूजन डिसऑर्डर। तो अब बैग का वही होने वाला है, वही हश्र होने वाला है जो इस विश्व का था जब तक कि विश्व को क्रिएट नहीं किया गया था, यानी कि सब कुछ होने वाला है कन्फ्यूजन में भरा, डिसऑर्डर में भरा। अब मैं सब कुछ फेंकने वाला हूँ, अब सब कुछ फेंकने वाला हूँ, और देखते हैं मुझे मेरा ब्रश मिलता है नहीं, और राइटर इज श्योर कि उनको अपना ब्रश नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्जेस एंड हैरिसेस 18 टाइम्स ओवर, मुझे 18 टाइम्स 18 बार मिल गए जॉर्ज का टूथब्रश, हैरिस का टूथब्रश, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मेरा एक बार भी नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर मैंने दोबारा से थिंग्स दोबारा पैक की, एक करके एक दोबारा रखनी शुरू करी, एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, हर एक चीज़ को पकड़ा और उसको शुक किया, हिलाया अच्छी तरीके से। Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर में टूथब्रश कहाँ मिला, हमेशा आता है पेपर के अंदर, तो कहाँ मिला, इनसाइड अ बूट। आप देख सकते हो पिक्चर में, बूट मैंने बताया था ना जो लंबा जूता होता है, तो उसके अंदर था मेरा टूथब्रश, वहाँ मुझे फाइनली वो मिला, और फाइनली मैंने उसको रीपैक किया। तो हॉरिबल आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या हॉरिबल आया था राइटर के माइंड में कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है नहीं, फिर उसने हमें बताया कि वो हमेशा ही भूल जाता है टूथब्रश पैक करना, रात को पैक करता है, सुबह निकालता है, फिर बाथरूम में भूल जाता है, फिर भाग के उसको लेके आता है, अपने रुमाल में डालकर पॉकेट में ही लेके जाता है, और फिर उसने अपना सारा बैग फिर से अनपैक किया, सारा सामान हिला हिला कर देखा, और फाइनली उसको मिल गया उसका टूथब्रश उसके ही एक बूट के अंदर। आप देख पा रहे हो पिक्चर में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, ये टूथब्रश वाला अच्छे से आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। When I had finished, George asked if the soap was in. जब मैंने दोबारा से सारी पैकिंग कर दी, जॉर्ज मुझसे पूछता है क्या साबुन डालनी नहाने की सोप। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें साबुन मैंने रखी है या नहीं रखी। And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. तो बच्चों उसने काफ़ी गुस्से में जवाब दिया जॉर्ज को कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने साबुन पैक किया नहीं की। उसके बाद उसने शट किया बैग को, फिर से स्ट्रैप्स लगा दिए, बंद कर दिया पूरी तरह से, और फिर उसके दिमाग में बच्चों एक और विचार आ गया कि उसने अपना टोबैको पाउच, पाउच क्या होता है बच्चों, अ स्मॉल बैग, ठीक है, छोटी सी थैली, टोबैको मीन्स तंबाकू की थैली, तो उसने बैग के अंदर ही रख दी, एंड हैड टू रीओपन इट। अब उसे वो तंबाकू की थैली चाहिए थी, टोबैको पाउच चाहिए था, और उसे दोबारा से, या मैं कहूँ पता नहीं कितनी बार, थर्ड टाइम हो चुका है आई थिंक, रीओपन करना पड़ा बैग को। इट गॉट शट फाइनली एट 10:05 PM। बच्चों ये वेरी शॉर्ट में हमेशा आता है, फाइनली बैग कितने बजे पैक हुआ, 10:05 पर, आप ये याद कर ले, और PM है यानी कि रात का समय है, 10:05। एंड देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। अब बैग तो पैक हो चुका था रात के 10:05 पे, लेकिन हैम्पर्स पैक करने बाकी थे। अब ये हैम्पर्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखिए, ये होते हैं हैम्पर, स्मॉल बॉक्सेस, या आप कह सकते हैं बास्केट्स। तो अब ये बास्केट्स पैक करनी बाकी थी। तो देखिए ये वो सीन है
जब जॉर्ज ने कहा कि साबुन पैक कर ली क्या, और राइटर बड़ा गुस्से में था, उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने साबुन पैक किया नहीं किया। और फिर उन्होंने देखा कि अरे मैं तो अपना टोबैको पाउच मैंने पैक कर दिया, मुझे दोबारा निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जेरोम कितने गुस्से में हैं, और जॉर्ज और हैरिस तो इन्जॉय कर रहे हैं। और साथ में आप डॉग भी देख पा रहे हैं ना, मॉन्टमोरेंसी अभी आने वाला है, इसके बारे में भी बड़ा मजाकिया है ये हमारा डॉग भी। और फाइनली कितने बजे बैग पैक हुआ है? 10:05 रात को। तो चलिए हैम्पर्स बाकी अब देखते हैं हैम्पर्स का क्या करेंगे ये लोग। हैरिस सेड that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had a go। अब बच्चों हैरिस ने कहा 12 घंटे से भी कम समय है उनके निकलने में, उन्हें जर्नी पर जाना है, यात्रा पर जाना है। एंड थॉट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू द रेस्ट पैकिंग। अब कहते हैं कि अच्छा रहेगा कि जॉर्ज और हैरिस अब बाकी की पैकिंग कर लें, क्योंकि राइटर ने काफ़ी पैकिंग ऑलरेडी कर ली है। एंड आई एग्रीड, मैं भी मान गया, मैं भी थक चुका था, राइटर कहते हैं, और वो बैठ गए। एंड दे हैड अ गो, और वो जॉर्ज और हैरिस काम पर लग गए, और उन्हें अब पैकिंग करनी थी हैम्पर्स की, बास्केट्स की। खाना वाना डालना है, तो देखते हैं खाने के साथ ये लोग क्या करेंगे। They began in a light-hearted spirit। हल्के फुल्के ढंग से उन्होंने शुरुआत की। Evidently intending to show me how to do it। क्लियरली वो मुझे दिखाना चाह रहे थे। इंटेंडिंग टू शो मीन्स दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे की जाती है, क्योंकि वो मेरा बड़ा मजाक उड़ा रहे थे। अब वो मुझे ऐसा प्रिटेंड करके दिखा रहे थे कि देखो पैकिंग ऐसे की जाती है जैसे जॉर्ज और हैरिस करते हैं। आई मेड नो कॉमेंट, मैंने भी कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कॉमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल वेट की। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अगर जॉर्ज को अपवाद मान लिया जाए तो हैरिस दुनिया का सबसे घटिया पैक करने वाला व्यक्ति है। एंड आई लुक्ड एट द piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc। अब कहता है बच्चों हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड। और फिर मैंने देखा पाइल्स मीन्स हीप्स, ढेर के ढेर। प्लेट्स थी, कप्स थे, केटल्स थी, केतलियाँ थी, बॉटल्स थी, जार्स थे। पाइज होती है बच्चों ईटिंग डिशेस, कुछ खाने का सामान था। स्टोव्स थे, केक्स थी, और टमाटर थे। बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने की, अब उनको पैक करनी थी। एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। और मुझे पता चल रहा था इन सारी चीज़ों को देखने के लिए चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग होने वाली हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। जॉर्ज और हैरिस देखते हैं कैसे पैकिंग करते हैं हैम्पर्स की इतनी सारी चीज़ों के साथ। इट डिड, और वो सारी चीज़ें एक्साइटिंग हो भी गई, बड़ा मज़ा आ रहा था राइटर को। दिस स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। सबसे पहले तो जॉर्ज और हैरिस ने शुरुआत की पैकिंग करने की हैम्पर्स की। एक कप उन्होंने तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, वो पहला काम था जो उन्होंने किया। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वॉट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। वो काम तो उन्होंने पहले ऐसे किया था कि आपका इंटरेस्ट बन जाए, रुचि लेने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग पैकिंग होने वाली थी उनकी हैम्पर्स की। तो तैयार हो जाए, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको जॉर्ज और हैरिस की पैकिंग में भी। राइटर की पैकिंग में जितना मज़ा आया ना बच्चों, उससे ज़्यादा मज़ा इन दोनों की पैकिंग में आपको आएगा। तो देखते हैं ये कैसे पैक करेंगे। Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato। अब क्या किया बच्चों, हैरिस ने नीचे तो टमाटर रख दिया और ऊपर स्ट्रॉबेरी, एक फल होता है ना बच्चों स्ट्रॉबेरी रेड कलर का, उसका जैम था जो आप ब्रेड पे लगाकर खाते हैं जैम, उसकी बॉटल उसके ऊपर रख दी। एंड स्क्वैश्ड इट। अब तुम सोच सकते हो टमाटर कितना सॉफ्ट होता है, और जैसे ही जैम की भारी सी बॉटल उसके ऊपर गई तो पिचकरा निकल गया। स्क्वैश मीन्स क्रश्ड, टमाटर का तो पिचकरा निकल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। अब बच्चों ने क्या किया, टीस्पून एक चम्मच की मदद से उस टमाटर को ऐसे उठाकर बाहर निकाला जिसका पिचकरा निकल गया था, जो बिल्कुल पिचक गया था, क्योंकि उस पर उन्होंने स्ट्रॉबेरी जैम की बोतल रख दी थी। किसने रखी थी? हैरिस ने। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और बारी आई जॉर्ज की। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब उसका क्या, उसकी कैसे शुरुआत हुई काम की? ट्रॉड ऑन मीन्स स्टेप्ड ऑन, पुट फूट ऑन। बटर रखा था बच्चों, मक्खन, आपको पता है मक्खन कितना फिसलने वाला होता है। मक्खन के ऊपर उसने पैर रख दिया, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं बोला। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, और मैं आया और टेबल के एज पर, एज मतलब किनारे पर बैठ गया। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं जो किनारे पर बैठे हैं वो हमारे राइटर हैं। एंड वॉच देम, और बड़ा मज़ा लेकर मैं जॉर्ज और हैरिस की पैकिंग को देख रहा था। It irritated them more than anything I could have said। अब मेरा वहाँ पर आकर बैठना और उनको देखना और मज़े लेना उनको इरिटेट कर रहा था, ट्रबल कर रहा था, परेशान कर रहा था। I felt that, मुझे ये महसूस हुआ। It made them nervous and excited, वो काफ़ी टेंस हो गए
और एक्साइटेड, उत्तेजित हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो चीज़ों के ऊपर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, वो चीज़ों को पीछे की ओर रखने लगे। एंड देन couldn't find them when they wanted them, और जब वो उन्हें ढूंढते उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि वो तो उनके पीछे रखी थी, वहाँ पर वो देख नहीं पा रहे थे। and they packed the pies at the bottom, और उन्होंने खाने की जो पाइस थी वो सबसे नीचे रख दी। and put heavy things on the top, और भारी भारी चीज़ें उसके ऊपर रख दी। and smashed the pies in, और वो सारे की सारी पाइस स्मैश हो गई, कुचल दी गई, सब खराब हो गई, सेम वैसे ही जैसे टमाटर अभी पिचक गया था। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, अब बच्चों उन्होंने क्या किया, सोल्ट को सारी चीज़ों के ऊपर फैला दिया। अपसेट मीन्स फैला दिया। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सो टू men do more with 1 or 2 pence worth of butter in my whole life than they did, और मैंने आज तक लोगों को नहीं देखा, किसी भी लोगों को देखा कि 2 व्यक्ति 1 या 2 पैसे के बटर के लिए कितना दुख पा रहे हैं, कितनी तकलीफ पा रहे हैं। आज मैंने देखा, जब मैंने देखा जॉर्ज और हैरिस को। क्या हुआ था बच्चों बटर के साथ, देखते हैं। After George has got it off his slippers, they tried to put it in the kettle. अब पहले तो वो जॉर्ज ने उसके ऊपर पैर रख दिया था, बटर के ऊपर, मक्खन के ऊपर। अब जॉर्ज ने got it off, मतलब उतार लिया अपने स्लीपर से उसको। फिर उन्होंने सोचा कि चाय की केतली के अंदर इसको डाल दिया जाता है, केटल के अंदर। It wouldn't go in, लेकिन वो तो अंदर गया ही नहीं। And what was in wouldn't come out, और जो उसके अंदर था वो बाहर नहीं आया। They did scrap it, अब उन्होंने ना रिमूव किया उसको, खुरच खुरच कर बाहर निकाला। Out at last, and put it down on a chair, और एक चेयर के ऊपर उस बटर को, मक्खन को रख दिया। And Harris sat on it, अब हुआ क्या, हैरिस उस चेयर के ऊपर बैठ गया जिसपे मक्खन रखा था। अब तुम सोच सकते हो वो मक्खन कहाँ चिपक गया। Yes, it stuck to him, उसके पीछे चिपक गया हैरिस के। And they went looking for it all over the room, और वो चारों तरफ उसको देख रहे हैं, कहाँ गया मक्खन, मक्खन कहाँ गया, यही तो रखा था, मक्खन मिल नहीं रहा, मक्खन तो चिपक चुका है हैरिस की पैंट के ऊपर। I will take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. अब वो कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूँ, जॉर्ज कहता है कि मैंने इस खाली सीट के ऊपर अभी अभी मक्खन रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. अभी 1 मिनट पहले तो तुमने रखा था जॉर्ज, मैंने भी तो देखा था, हैरिस कहता है। Then they started round the room again looking for it. पूरे घर में तलाशी लेते घूम रहे हैं वो लोग कि कहाँ गया बटर, कहाँ गया बटर, अभी तो कुर्सी पे रखा था, कुर्सी पे तो है ही नहीं। And then they met again in the center and stared at one another. पूरे कमरे का चक्कर लगाने के बाद दोनों आकर बीच में मिलते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं। Most extraordinary thing I have ever heard of, said George. कितनी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है, अभी तो मक्खन मैंने रखा था इस चेयर के ऊपर, कहाँ गया, कौन खा गया उसको, कौन निगल गया। So mysterious, said Harris. अरे बड़े रहस्यमय बात है, आखिर बटर गायब हुआ तो हुआ कहाँ, मिल ही नहीं रहा। Then George got round at the back of Harris and saw it. और फिर जॉर्ज घूमा बच्चों और उसने देखा ये तो जो बटर था वो तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ पड़ा है। Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. Indignantly means angrily, गुस्से में कहा, अरे ये चिपका पड़ा तुम्हारे पीछे, पूरे टाइम से यहीं पर था वो। Where, cried Harris, spinning round, घूमते हुए। Spinning round means moving around. हैरिस ने कहा, कहाँ है, कहाँ है। Stand still, can't you, roared George, flying after him. गुस्से में चिल्लाया जॉर्ज उसकी ओर, एक खड़े हो जाओ तुम, stand still, हिलो मत। And they got it off and packed it in the teapot. और फिर उन्होंने उसको वहाँ उसके पीछे से उतारा और फिर फाइनली उसको पैक किया। तो तभी राइटर कह रहे थे कि 1-2 पैसे के बटर के लिए उन्होंने कभी 2 व्यक्तियों को इतना दुखी होते हुए नहीं देखा जितना जॉर्ज और हैरिस दुखी हो रहे थे। अब ये देखिए बच्चों, जॉर्ज और हैरिस बेचारे कर रहे हैं हैम्पर को या बास्केट को पैक। मॉन्टमोरेंसी, अब आ गए हैं बच्चों हमारे डॉग जो आपको बहुत गुदगुदाने वाले हैं। नाम जरूर याद कर लें, 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, डॉग का नाम क्या था, मॉन्टमोरेंसी। तो मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट। तो बच्चों मॉन्टमोरेंसी भी इस पूरे काम में हमारे साथ ही था, वो डॉग हमारा। और मॉन्टमोरेंसी के ना जीवन की एम्बिशन, एम क्या है, वो क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, क्या अचीव करना चाहता है, कि वो लोगों के रास्ते में आए और लोगों से स्वॉन एट, गेट स्कोल्डेड, लोगों से गालियाँ खाए। If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. तो बच्चों अगर वो squirm means enter come, लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो ज़रूर आएगा,
स्क्वाम मीन्स एंटर करेगा, आएगा। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स ट्रबल, लोगों के लिए ट्रबल, मुसीबत लेकर आएगा। लोग उसके ऊपर पागल होंगे और फिर लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंक फेंक के मारेंगे। तब मॉन्टमोरेंसी को एहसास होगा कि उसका आज का दिन बढ़िया बीता है, उसने आज का अपना काम कर लिया है, उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य ही यह है लोगों को परेशान करना और उनसे पिटाई खाना और उनसे सुनना, लोगों को पागल बनाना। तो मॉन्टमोरेंसी भी इस पूरे दौरान उनके साथ ही है। अब मॉन्टमोरेंसी क्या करेगा हम देखते हैं। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is the highest aim and object. उसकी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य व इरादा है, किसकी ज़िंदगी का, मॉन्टमोरेंसी की, कि to get somebody to stumble over him, कि कोई ना कोई व्यक्ति आकर उसके ऊपर लुढ़क जाए, यानी कि वो बीच में आ जाए और व्यक्ति लुढ़क जाए और फिर वो उसको गालियाँ दे, कर्स करे steadily, steadily मीन्स continuously, 1 घंटे तक। तब वो बड़ा खुश हो जाता है कि उसके जीवन का लक्ष्य और इरादा उसने पूरा कर लिया। And when he has succeeded in accomplishing this, His conceit becomes quite unbearable. और जब वो सक्सेस को प्राप्त कर लेता है, अपने एम को अचीव कर लेता है, अकम्प्लिश कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, तो कंसीट मीन्स प्राइड इन हिमसेल्फ, वो अपने ऊपर घमंड, गर्व महसूस करता है इतना कि सब कुछ अनबेरेबल, असहनीय हो जाता है। यानी कि मॉन्टमोरेंसी के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को वो दुखी करे और फिर उनसे पिटाई खाए। He came and sat down on things. अब वो आ गया है बच्चों सीन में और बैठ गया है चीज़ों के ऊपर। Just when they were wanted to be packed, जैसे ही जो भी चीज़ पैक करनी होती उसी के ऊपर आकर बैठ जाता। And he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. और उसे ये अज्यूम कर लिया था, मॉन्टमोरेंसी ने ये मान लिया था कि जहाँ भी जॉर्ज और हैरिस का हाथ जाता, उन्हें कुछ लेना होता, वो अपनी कोल्ड, ठंडी, डैम्प, गीली नोज़ को वहाँ घुसा देता। जैसे उन्हें और कोई सामान नहीं चाहिए, उसकी ठंडी गीली नाक ही चाहिए। जॉर्ज और हैरिस के हाथ में आती हमेशा उसकी कोल्ड, डैम्प नोज़, उसकी ठंडी गीली नाक। He put his legs into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो बच्चों क्या हुआ, उसने पहले तो अपनी जैम की बोतल के अंदर अपनी टांग घुसा दी, चलो कोई बात नहीं, फिर उसने वर्रिड यानी कि डिस्टर्ब कर दिया चम्मचों को, टीस्पून्स को हिला दिया और फिर उसने ढोंग किया, यानी कि उसको लगा कि लेमन्स जो नींबू हैं वो चूहे हैं, रैट्स हैं, और फिर वो हैम्पर के अंदर घुस गया, बास्केट के अंदर घुस गया और 3 चूहों को मार भगाया, यानी कि 3 लेमन्स का काम कर दिया। और हैरिस ने फिर क्या किया, लैंड हिम, उसने फ्राइंग पैन उठाया हैरिस ने और उसके सिर पर दे मारा। तब जाकर मॉन्टमोरेंसी थोड़ा शांत हुआ। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कैसे हैरिस ने उसका फ्राइंग पैन उठाकर मॉन्टमोरेंसी के सिर पर मारा, क्योंकि वो उन्हें काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था पैकिंग करते वक्त। हैरिस सेड I encouraged him. हैरिस ने कहा तुम इसे उकसा रहे हो मॉन्टमोरेंसी को। I didn't encourage him. मैंने कोई नहीं उकसाया मॉन्टमोरेंसी को। A dog like that doesn't want any encouragement. एक इस तरह के मॉन्टमोरेंसी जैसे कुत्ते को उत्साहित करने की कोई ज़रूरत है कि वो तो खुद ही उत्साही रहता है चीज़ों को। इट्स अ नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये तो उसकी प्रकृति है, उसका एक ओरिजिनल पाप है, वो पैदा ही इसके साथ हुआ है कि उसको चीज़ों को ख़राब करना है, चीज़ों के बीच में अपनी नाक घुसानी है। मैं थोड़ा ना उसको एनकरेज कर रहा था, हैरिस गलत बोल रहा था। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन बिग हैम्पर एंड सैड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। तो बच्चों रात के 12:50 हो गए हैं, हैम्पर्स भी अब पैक हो गए हैं। हैरिस ने सब कुछ पैक कर दिया, हैम्पर को, बास्केट को, और वो उसके ऊपर बैठ गया बास्केट के ऊपर। कहता है कि काश कुछ टूटा हुआ ना मिले। अब आप सोच सकते हो छोटी सी बास्केट के ऊपर अगर इतना बड़ा आदमी खुद ही बैठ जाएगा तो टूट तो सभी चीज़ गई ना। तो वो कहता है कि हाँ काश कुछ टूटा हुआ ना मिले, और खुद ही बैठा है उस बास्केट के ऊपर। George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. अब जॉर्ज ने कहा अगर कुछ टूटा होगा तो टूटा होगा, और ये थॉट, ही रिफ्लेक्शन उसे कंफर्ट दे रहा था, आराम दे रहा था। He also said that he was ready for bed. और उसने कहा वो सोने जाएगा, बेड के लिए वो तैयार है। We were all ready for bed. हम भी सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. Harris को उस दिन हमारे पास ही सोना था और हम सीढ़ियाँ चढ़कर बेडरूम में चले गए। We tossed
फॉर बेड्स। अब देखो 3 लोग थे बच्चों, तो उन्होंने बेड के लिए टॉस किया। टॉस आप समझते हो ना, सिक्का पाव उछालते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा, इस तरह से। तो उन्होंने टॉस किया। हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। और बच्चों हैरिस का ये आया कि हैरिस अब राइटर के साथ ही सोएगा, जेरोम के साथ सोएगा। फिर उसने मुझसे कहा, हैरिस ने, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। अब बच्चों ये जे मैंने बताया था ना, जेरोम को जे नाम से यहाँ पर दिखाया गया है पूरी बुक के अंदर, 3 मैन इन अ बोट के अंदर। तो कहते हो कि वो हैरिस पूछता है जेरोम से कि तुम कहाँ सोना प्रेफर करोगे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। जे, आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। अब वो कहता है मैं तो बेड के अंदर ही सोता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने कहा तो बड़ी अजीब बात है। जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। जॉर्ज ने कहा तुम्हें कितने बजे जगाना है मुझे। हैरिस ने कहा 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स। नहीं 6 बजे उठाना, मैंने कहा, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं जाने से पहले। अब हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। रो मीन्स क्वरल। अब झगड़ा हो गया हैरिस और मेरे बीच में। हैरिस कह रहा था 7 बजे, मैं कह रहा था 6 बजे। एंड एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। और फाइनली हमने अपने झगड़े को शांत कर लिया, बीच का रास्ता निकाल लिया और हमने कहा ठीक है 6:30 बजे उठा देना, ना तेरी ना मेरी, ना 6 ना 7, 6:30 बजे उठ जाएंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड। हमने कहा जॉर्ज हमें 6:30 बजे सुबह उठा देना। जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया। And we found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। और देखा हमने, जॉर्ज ने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया जब हमने उसे कहा कि तुम हमें 6:30 बजे उठा देना। और फिर हमने देखा कि जॉर्ज तो सो चुका है। फिर हमने क्या किया, बाथ टब लिया हमने और उसके बेड के साइड में वो रख दिया, ताकि जब वो सुबह उठेगा या अंगड़ाई लेगा या हिलेगा डुलेगा, वो टंबल मीन्स फॉल, गिर जाएगा उस बाथ के अंदर सुबह सुबह। और फिर ये करने के बाद हम सोने के लिए चले गए। तो बच्चों ये था हमारा पैकिंग, जो कि एक्सट्रैक्ट है 3 मैन इन अ बोट रिटन बाय जेरोम। अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है, पूरी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आप देख पा रहे हैं, एक पार्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो पूरी तो बड़ी मजाकिया होने वाली है। आप ज़रूर इसको गूगल पर सर्च करके 3 मैन इन अ बोट बाय जेरोम सर्च करें एंड यू विल गेट द PDF एंड डू रीड एंड एन्जॉय द कंप्लीट स्टोरी। और देखा, पता चला ना कि लाइफ कितनी अधूरी है अच्छे दोस्तों के बिना। तो अपने दोस्तों को याद करते रहिए, इंजॉय करते रहिए ज़िंदगी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you so much for watching, children. See you in next video.